नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मैरिटल सीरीज वीडियो नंबर 8। लड़कियां वाले, लड़के और लड़के वाले क्या गलती कर रहे हैं जब वो प्रोस्पेक्टिव दूल्हा दुल्हन ढूंढ रहे हैं। इसमें भले लव मैरिज के लिए ढूंढ रहे हों चाहे अरेंज मैरिज के लिए, डाइवोर्सेस बहुत बढ़ रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ के कुछ सुनने को मिले आज, तो मेरा दिमाग ने आइडिया आया, क्योंकि मेरी पर्सनल कंसल्टेशन में भी बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो क्या गलती हो रही है वो ध्यान से आप सुनना। समाज को मैं आईना दिखा रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैं सलूशन क्या सजेस्ट करता हूँ वो आपको समझ में आए तो आप देखना गलतियाँ क्या हो रही हैं। लड़की वालों की तरफ से बताता हूँ या लड़कियों की तरफ से। दो चीज़ से आकर्षित होकर लड़के की तरफ जा रही हैं शादी के लिए, चाहे अरेंज मैरिज के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो आप या लव मैरिज टाइप कर रहे हो। पहली एक इधर एक्सट्रीम है जो वो भी गलत है, और ये वाली एक्सट्रीम है वो भी गलत है। मिडिल क्लास ऑडियंस को लेके बना रहा हूँ तो सब लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप एक लड़के को ये देखते हैं कि बहुत धनी परिवार का है वो, और आपकी बेटी वहाँ जाके खुश रहेगी क्योंकि परिवार बहुत नामची है और बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत अमीर हैं, ससुर का बहुत नाम है और लड़का देखने में सुंदर है और आपकी लड़की को पसंद है, तो चलो शादी करते हैं। आप बोलेंगे यार ये यही तो चाहिए, मतलब ये क्या बकवास कर रहा है। आपको यहाँ गलती हो रही है कि लड़का क्या कर रहा है वो नहीं देख रहे। लड़के की अगर 40,000 रुपये की ही तनख्वाह है, 35 की है, 50-60 की ही है, या वो भी नहीं है, और जब बातचीत का टाइम चल रहा है, जब बैठते हैं वो पेरेंट्स बैठते हैं जब भी, और बातचीत हो रही है जी हमारे वहाँ किले हैं, प्लॉट है, हुड्डा का प्लॉट है, 2 फ्लैट हैं, अगर आपको लड़के वाले सिर्फ ये बताते ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपको ये देखना है कि उसमें लड़के के नाम पे कितना है। अब यहाँ पे बहुत इस वीडियो में लोग विचलित होंगे, छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे मेरे सब्सक्राइबर, बट गुरु तत्व जगाते हुए एट दिस रिस्क भी मुझे बताना है, क्योंकि मैं बैलेंस्ड व्यू ही बताऊंगा। पूरा वीडियो सुन लेंगे तो आपको लगेगा हाँ शायद कुछ बात नहीं, कोई नहीं बताता, समाज में जो हो रही है वही बताता हूँ, लेकिन कोई बताता नहीं है, जिक्र नहीं करता है, तो इसलिए नहीं लगती है। तो इसमें क्या है, अगर आपकी बेटी की शादी हो गई बहुत ही धनी अच्छे परिवार में, प्रिंसेस डायना की भी तो हुई थी बहुत अमीर परिवार में, क्वेश्चन ये है कि क्या उस आपकी बेटी को उस हाउस होल्ड में इज्जत मिलने की गारंटी है? इज्जत हर औरत को पति की औकात के हिसाब से मिलती है, ससुर की औकात के हिसाब से नहीं मिलती। ये समाज को पता करना है, क्योंकि जब वो जाएगी उस घर में तो उसकी सास के पति का पैसा इज कॉलिंग द शॉट्स। सास तो वैसे ही आपको पता है हेडमिस्ट्रेस और प्रिंसिपल या उससे भी कुछ स्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, जैसे वो अमिताभ बच्चन मोहब्बतें मूवी टाइप, ठीक है। तो अब उसमें शी इज बैक्ड बाय द मनी ऑल्सो, एंड द सन के पास चॉइस क्या, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो बहुत इश्यूज आ रहे हैं ये वाले में, तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आपको कूद के नहीं जाना है, नहीं सुखी होते। हंड्रेड्स ऑफ केसेस, बहुत एक्सपीरियंस बता रहा हूं। दिख रहा है एवरीथिंग इज ग्लिटर, दिख रहा है जी हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं आपका, बस हमें तो बिटिया चाहिए, कितनी सुशील सुंदर, हमें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो आपका कुछ जा नहीं रहा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, इश्यूज आते हैं। लड़के को देखना बहुत बहुत जरूरी है कि लड़का खुद क्या है, क्योंकि लड़की का स्वाभिमान वहीं से आएगा। तो दैट इज वन इंपॉर्टेंट। ये गलती, ये एक एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम, लड़का बहुत अच्छा कर रहा है, IIT IIM कॉम्बो, हाई MNC पेइंग जॉब, वेरी गुड, एंड लव मैरिज हो रही है या अरेंज के लिए रिश्ता आ रहा है, जैसे भी, दैट इज इमैटीरियल, ठीक है। आज की दुनिया में लव एंड अरेंज मैरिज इज इमैटीरियल, दोनों में ही खटपट होती हैं, दोनों ही सफल होती हैं। पैटर्न्स नहीं है बताने के लिए कि यही अच्छी है वो अच्छी है, बट क्या गड़बड़ है, और यहाँ लड़के वालों को भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ लड़के वालों को भी देखनी है बात। अब लड़की IIT IIM 3-4-5 लाख तनख्वाह, पैकेज 50-60-70 लाख, बल्ले बल्ले। लड़का 28-29-30 साल, शादी।
अब इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, एंड ये लड़के वालों की तरफ से ज़्यादा है। अगर इस परिवार में, अब ये लड़का ऐसे परिवार का है जो परिवार गरीब है, एक लेवल से नीचे है, मेहनत करके, किस्मत से, मेहनत से, सब चीज़ों से ही हैज़ रीच्ड। अब लोग तो ये बात कहेंगे कि क्या हो गया, वेर यू बीइंग क्लासिस्ट? आई एम नेवर क्लासिस्ट, आई एम ए रियलिस्ट एंड आई एम ए क्लैरिटी गिवर। वो अपने भाइयों बहनों, उसके परिवार में नीचे तबके से आया है, उसकी बहन है, उसके माता पिता हैं, क्या अब वो कुछ पैसे, धन वन कुछ देगा माता पिता को? उनको घर वर देगा, उनको कार वार दे सकता है, बहन की शादी में मदद कर सकता है। पर ये जो पत्नी है वो आकर्षित हुई है उसके पैकेज से। अब पूरा पैकेज में अगर इसको हक चाहिए तो खटपट होनी है, 100% होनी और होती हैं, बिकॉज बहुत मिसमैच नहीं हो सकता। और जो लड़का IIT IIM वाला है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने से IIT IIM, पीपल शुड नॉट टेक इट पर्सनली, वेरी पर्सनली, कि IIT IIM वाले लिखना कुछ शुरू करते। व्हाट आई एम सेइंग इज, व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड IIT IIM, बिकॉज ये हमारे यहाँ टॉप के कॉलेजेस माने जाते हैं, ठीक है, तो इनकी तनख्वाहें अच्छी मानी जाती हैं, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। द सेम थिंग कैन हैपन विद एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑल्सो। सो व्हेन यू मैरी योर डॉटर इन सच ए हाउस होल्ड, बी रेडी कि भैया ये ही विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज पेरेंट्स, यू शुड बी वेरी क्लियर। एंड जो लेके आ रहा है ना दुल्हन डॉल्सी, अब लड़के वालों की तरफ से बताना शुरू कर रहा हूँ, तो डॉल्सी आ रही है, तो देखना वो डॉल कुछ करेगी क्या घर में, या सिर्फ आपको रोकेगी, कंट्रोल करेगी? तो आपको लड़की को क्या करना है वो ये है, मेरा सजेशन है भैया, बीच का रास्ता अपनाना है, बीच का। ऐसे पेरेंट्स हों जो बहुत लेना की जरूरत ना हो, कुछ दे सकें तो ठीक है, पर लड़के का सामर्थ्य अच्छा हो, तो बीच से का काम करना है। मिडिल क्लास को अपनी मिडिल क्लास की जो एक अप्रोच है ना, उससे लेफ्ट राइट नहीं होना। जहां शादी में लालच आया वहां खटपट हुई। लालच नहीं आना चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है, कुछ अच्छा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ससुर की वेल्थ हैज़ गॉट नो मीनिंग फॉर द बॉय। मैं इनहेरिटेंस पे एक बहुत बेहतरीन वीडियो बताऊंगा कि आयरनी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेल्थ, कि इंडिया में इट इज़ मीनिंगलेस, एंड वो बहुत प्यारा वीडियो बनेगा, उसकी पक्का गारंटी है। इससे आपको लिंक करना पड़ेगा। लड़के वालों के लिए अब क्या है, लड़के वालों तुम क्या देख के लाओगे, लड़का क्या देख के लाएगा? आपको कोई परिवार का चक्कर में नहीं डालना है, ठीक है। परिवार अमीर हो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा गरीब हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उतने टेंशन नहीं लेने हैं आपको। आपको लड़की से शादी करनी है जो नौकरी करती है, बस नौकरी करने की कैपेबिलिटी रखती है, एग्ज़ाम अप्लाई कर रखा है, कहीं हो रखा है, वो वाली नहीं, जिसने ले ली है और कर रही है। क्योंकि जो लड़कियां नौकरी करेंगी वो पैसा कैसे कमाया जाता है उसको समझेंगी। बहुत लोगों ने मुझे जब ये चर्चा मैं अपने इनर सर्कल में किया, मेरे रिश्तेदार भी जैसे हैं कई, तो वो बोल देते हैं कि आजकल के लड़के पता नहीं कैसे हो गए हैं, पाल नहीं सकते क्या बीवी, इनको नौकरी करने वाली चाहिए। हाँ जी, नौकरी करने वाली ही चाहिए। 7 8 9 9 10 10 बच्चे भी पैदा करती थी महिलाएं और पालती थी एक टाइम पे, अब तो नहीं पालती। तो जब समय चेंज हो रहा है तो नौकरी करने वाली क्यों नहीं चाहिए? जो औरतें नौकरी नहीं करती या और औरतों को नहीं करने देना चाहती, वो सारी लेडीज़ और वुमेन की और जो फीमेल सेक्स है उनकी बहुत बड़ी दुश्मन है, आप ये समझ लो। आप लड़के वालों के पास कोई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं हो सकते, सिर्फ एक के, हमारा लड़का नौकरी करता है, कितने की भी करता है, 30 40 50 60 70 80 जितने की वो श्रद्धा है, उसके हिसाब से हमें लड़की चाहिए। बिकॉज मैंने अब वीडियो बनाया था जस्ट थोड़े दिन पहले, मिडिल क्लास नीड्स टू वेकअप। आप एक तबका सोसाइटी का नीचे सारी औरतें काम करती हैं, सारी काम करती हैं उस तबके के नीचे, और एक रिच सोसाइटी में सारी औरतें काम करती हैं, चाहे पति के पैसे से करती हैं, अपॉर्चुनिटी पति दे, ससुर दे, कोई मर्जी दे, लेकिन बहुत लेडीज काम करती हैं। नीता अंबानी जी भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो जब वो काम कर सकती हैं, आपकी मेड काम कर सकती हैं, तो ये मिडिल क्लास क्या नेटफ्लिक्स देखने के लिए ही हुआ है? मैं आज अनाउंस कर रहा हूं एक अभियान, लेडीज, औरतें, माताएं, बहनों को काम कराने का।
बहुत लोगों ने मेरे को एक एक वीडियो पे किसी ने लिखा कि ये औरतें काम करेंगी तो क्रिमिनल बन जाएंगे। पता नहीं क्या सोच है, क्या कौन सी सोच है कि बच्चों का ख्याल नहीं रखा जाएगा और बच्चे पता नहीं। नौकरी और पैसे कमाने में भी बहुत बड़ा फर्क है। स्वावलंबी बनने को बोल रहा हूँ, महिलाओं को अपनी खुद की इनकम लेने को बोल रहा हूँ। और ये जो डिजिटल एज में हम जा रहे हैं, हंड्रेड्स ऑफ काम है जो वो कर सकते हैं। स्कूल में लड़कियां भी पूरे नंबर लाती हैं और हमेशा लड़कों को पछाड़ती हैं 10वीं 12वीं में, पर फिर कहाँ जाके पीछे हो जाती हैं, कब क्या हो जाता है पता नहीं चलता। 10वीं 12वीं में आप अपने बचपन में याद करो या अपने खुद बेटियों को देख लो, क्लास में टॉपरें लड़कियां हैं, फर्स्ट 2 3 में खूब लड़कियां हैं, जनरली मार्क्स लड़कियों के अच्छे हैं। फिर हमारी ये लड़कियां कहाँ गायब हो जाती हैं सारे का। अभी तो लेटेस्ट एनडीए भी खोल दिया है इनके लिए, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई, तो मैं करियर में पकड़ूंगा, ये सारा नौकरी में पकड़ूंगा। लेकिन मैंने आज मैरिटल में बताना चाहा कि समरी लड़के खुद क्या करता है वो उसका सबसे बड़ी चीज़ है। लड़का ठीक ठाक नौकरी कर रहा है और पिता बहुत अच्छा है तो बोनस है वो, लेकिन पिता के भरोसे शादी नहीं करनी है अपनी बेटी की कि ये कुछ होगा। शी विल मोस्ट लाइकली हैव अ ट्रबल्ड टाइम ओनली, बिकॉज इंडिया में फैमिली की पावर इकोनॉमिक्स और डायनेमिक्स कैसे चलती है वो भी मेरे वीडियोस का चर्चा का विषय रहेंगे फैमिली सीरीज में, कि घर में हुएवर कंट्रोल्स द वेल्थ, जो कंट्री लेवल पे होता है ना पॉलिटिक्स, वो फैमिली पे भी वैसे ही होता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग बताऊंगा। लोगों के डायरेक्ट पेन से जुड़ रहा हूं मैं। अभी लोग बोल रहे हैं कि ऑफ लेट वीडियोस का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में खुल के बताना। एंड इस मैरिटल से स्पिन ऑफ नौकरी में ले जाऊंगा और फैमिली में भी ले जाऊंगा। एंड एडवाइस को फॉलो करना, पक्का फायदा होगा। और जिनने ये गलतियां करी है या वो भुगत रहे हैं, ओब्वियसली उनके नाम अलग अलग होके वो लाइक दिल से दे सकते हैं इस वीडियो को कि हाँ यार ये वाली बात में दम है। थैंक यू।